इस वक्त हम मौजूद हैं बेतिया जिले की चनपटिया विधानसभा में और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है चनपटिया से कांग्रेस के युवा उम्मीदवार अभिषेक रंजन। अभिषेक रंजन सुबह से शाम लगातार मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत की आहट उनके चेहरे से साफ साफ देखी जा सकती है। सीधे उनसे जुड़ते हैं। अभिषेक रंजन जी, यहाँ पे पिछले 20 सालों से जदयू भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार कही जाती है। आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस ने आपके ऊपर भरोसा जताया है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं राहुल गांधी जी और महागठबंधन के सभी शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने दोबारा एक हारे हुए प्रत्याशी के ऊपर विश्वास किया और दोबारा मुझे चनपटिया विधानसभा में पार्टी का चेहरा बनाने का काम किया। इसके लिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का कोटि कोटि आभार देता हूं। साथ ही जो पिछले विधानसभा 2020 के विधानसभा चुनाव में जब मैं लड़ा था तो मैं हारा नहीं था, मुझे सड़क की जिम्मेदारी दी गई हुई थी और जिन 83,000 मतदाताओं ने विधायक को सदन में चनपटिया की आवाज बनने का जिम्मेदारी दी थी, उन्होंने उन 83,000 मतदाताओं के विश्वास को कुचलने का काम किया। मैंने लगातार सत्ता पक्ष से सवाल करने का काम किया, सड़क पे संघर्ष करने का काम किया, अपने लोगों के की जो समस्याएं थी उनके लड़ने का काम किया, जिसकी वजह से आज जब मैं चुनाव लड़ रहा हूं तो ये चुनाव ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं लड़ रहा हूं, मेरी चनपटिया की जनता लड़ रही है। बिहार में बदलाव की बयार है, क्या चनपटिया में बदलाव की बयार है? आपको ऐसा लगता है बदलाव होगा इस बार, संभव है? विधायक जी को नहीं लगता, चनपटिया जनता को चनपटिया को लगता है। ये जो बदलाव की बयार है वो चनपटिया में ही नहीं है, पूरे बिहार में एनडीए हटाओ महागठबंधन लाओ की बयार चल रही है और निश्चित रूप से ये सकारात्मक है। जो बांटने की राजनीति, जो ध्रुवीकरण की राजनीति, जो हिंदू मुसलमान की राजनीति, जो मंदिर मस्जिद की राजनीति, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की राजनीति, जो धर्म की अफीम देश के लोगों को चटाने का जो काम एनडीए सरकार ने किया है, उसका जनता इस बार माकूल जवाब दे रही है और इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार निश्चित रूप से बनने जा रही है। चनपटिया में क्या मुद्दा लगता है? क्या है? विकास है, पलायन है, बेरोजगारी है? आपकी पार्टी ने, महागठबंधन ने कहा है कि हर घर से एक शख्स को सरकारी नौकरी देंगे। क्या लगता है इस पर जनता विश्वास कर रही है? निश्चित रूप से आप देखिए तो चनपटिया में मुद्दे की कमी नहीं है। चनपटिया में चीनी मिल का मुद्दा है, चनपटिया कुमारबाग में सेल प्लांट का मुद्दा है, चनपटिया में कुमारबाग में स्टार्टअप जोन का मुद्दा है, चनपटिया में ड्रेनेज सिस्टम का मुद्दा है, चनपटिया का जो कृषि मार्केट था उसे खत्म कर दिया गया। आप किसानों की समस्याएं हैं, देखिए तो नहर में हर साल खुदाई करके नहर को इतना गहरा कर दिया गया है कि जो खेत और नहर का जो लेवल है वो लेवल ही नहीं है। ठेकेदार को सिर्फ खुदाई करने की जिम्मेदारी दी गई, जो फॉल बनाने की वजह से जो मेड़ बनाया जाता है जिसकी वजह से पानी का लेवल बराबर हो, कहीं नहीं बनाया गया है। नहर में पानी होते हुए भी किसान अपने खेतों की सिंचाई नहीं कर सकते। आप आइए, पैक्स के माध्यम से एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है कि 50% कमीशन लेके जो फसल क्षति का जो भुगतान है वो किया गया। आप ग्राउंड पे जाके सर्वे कीजिए, आपको ऐसे तमाम उदाहरण मिल जाएंगे कि भ्रष्टाचार किस हद तक चनपटिया में अपनी जड़ें जमा चुका है। ब्लॉक में आप जो बाबू लोग हैं उनके जो तानाशाही रवैया है उससे जो जनता, अफसरशाही घुसखोरी से लोग परेशान है। आप देखिए नल जल योजना, नीतीश कुमार इतना बढ़िया एक प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं कि नल जल योजना था, पर किसी एक बेहतर ब्लूप्रिंट नहीं होने के अभाव की वजह से आज नल जल योजना, आप इसी पंचायत में जाके देख लीजिए, आप इस पंचायत में सर्वे कर रहे हैं, लोगों से घूम के बात कर रहे हैं, आप नल जल योजना नीतीश बाबू ने जो लागू किया हुआ था उसके क्या हालात हैं। कहीं आपको पाइप मिलेगा तो कहीं टंकी मिलेगी, कहीं नल मिलेगा तो पानी नहीं मिलेगा। तो तमाम तरह की समस्याएं हैं जिससे लोग जूझने का काम कर रहे हैं। लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिन्हें रोजगार की तलाश है उन्हें पलायन करना पड़ रहा है। पलायन दूसरे राज्यों में जाते हैं तो वो अपमानित होते हैं, बिहारी कह के गाली दिए जाते हैं। अपने यहाँ जो आपको मनरेगा है, मनरेगा में पर्याप्त मात्रा में इस बार फंड जो है वो सरकार की तरफ से नहीं आया है, जिसकी वजह से मनरेगा भी ठप पड़ा हुआ है। तो तमाम तरह की समस्याएं जिससे लोग जूझ रहे हैं। सवाल है, क्या जीत का भरोसा है? इस बार चनपटिया की जनता जीत का सेहरा, जीत की माला 14 नवंबर को आपको पहनाएगी? ये सवाल देखिए किसी प्रत्याशी से पूछिएगा तो जो सबसे कम मत लाने वाला भी प्रत्याशी रहेगा वो भी आपसे कहेगा कि हम जीत रहे हैं। आप ये जनता से पूछिए, इस बार चनपटिया की जनता चुनाव लड़ी है। चनपटिया की जनता 5 काम जो करना चाहेंगे, अगला आखिरी सवाल है आपका। देखिए, हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, महिला सशक्तिकरण, जो चनपटिया के जो लोगों की मांग है कि चनपटिया में एक महिला
डिग्री कॉलेज की जो मांग है हम उसके लिए काम करना चाहेंगे। हम चनपटिया चीनी मिल को चालू कराने के लिए काम करना चाहेंगे। आप अगर चनपटिया देखिए, कोई भी सरकार हो, आज जितना भारत को अगर युवा देश कहा जाए, सबसे ज़्यादा युवा भारत देश में है। कोई भी सरकार जितने हमारे देश में युवा हैं उन्हें सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, पर एक प्रोजेक्ट दे सकती है जिसके तहत वो अपने रोजी रोजगार की व्यवस्था करे। आप देखिए, हमारे यहाँ कांग्रेस का जब समय था तो मिल्क रेवोल्यूशन हुआ था। ये जादव बस्ती है, झखरा, इसमें सबसे बहुल जो है समुदाय वो जादव समाज से आते हैं। अगर इस समाज में साव समाज के भी लोग हैं, पर जादव समाज के भी लोग हैं। जादव समाज के लोग पशु पालन का काम करते हैं, पर आज जाइए तो लोन अप्लाई कीजिए तो आपका चप्पल घिस जाएगा, पर आपको लोन सैंक्शन नहीं होगा। पर इन्हें अगर उस तरह की सुविधाएं दी जाए, दुग्ध पालन से जोड़ा जाए। आज दुग्ध सहकारी जो समितियां थी वो बिल्कुल खत्म कर दी गई हैं। टोटल सारा सिस्टम कोलैप्स्ड है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। जरूरत है सिर्फ सिस्टम को अरेंज करने की। सारी चीज़ें सरकार दे रही है, अगर सही से अरेंजमेंट अगर कर दिया जाए, मतलब स्वच्छ रूप से अगर सारे सिस्टम को अरेंज करके चलाया जाए, सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो ये हमारे साथ चनपटिया से कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक रंजन थे। उन्होंने अपनी प्रायोरिटी बताई है कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है और पलायन है, इस पे वो बेहतर तरीके से काम करेंगे। कैमरा पर्सन संजय के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, चनपटिया, बेतिया।